1815-16 में सुगौली संधि हुई नेपालियों के बीच में। उसमें हमने 200 वर्ग मील जमीन, और यहाँ जो मल्लिकार्जुन मंदिर है, इसमें कहते हैं कि वहीं से शंख और घंट उड़ के आया है। स्वयंभू रानी बहुत बड़ी भक्त, स्वयंभू हुआ है यहीं पे। 80 कोटों की पूरा ये अस्कोट नहीं है, ये देवल है। वो नीचे धौलकोट है, जो खोले गाँव है, वो रेवेन्यू विलेज नहीं है अस्कोट। तो ये लेडीज का इलाका था। सोना आया कहाँ से? सोना है हमको बहुत पहले से मालूम था। फांसी किसी को नहीं थी। जो सेना थी 1 लाख की सेना थी। मुंशारी होते हुए सीधे पहुंचा। तिब्बत से हमारी बहुत अच्छी संधि। लाला बाजार में जा रहे थे, कहाँ से सब चटक गए। वो उनका तेज था महेंद्रपाल। तो मेरी दादी जो है आमा नेपाल की थी। औरंगजेब वगैरह तो आए नहीं यहाँ पे। सर काट के तो ये गेट के नीचे दबाया जाता है। उसकी तलवार रखी है मेरे पे। अस्कोट काला पानी पैदल मार्ग यही, अस्कोट टनकपुर पैदल, अस्कोट करण प्रयाग पैदल मार्ग। मालूम ही नहीं आप लोग आए। ठीक है सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ अस्कोट के पाल महाराजाओं के राजमहल के पास, और मेरे पीछे आप पाल महाराजाओं का राजमहल देख पा रहे हैं। यहाँ पर लगभग कई सौ वर्षों तक पाल राजाओं ने शासन किया, और मेरे पीछे राजाओं की एक लिस्ट लगी है कि कब से कब तक किन राजाओं ने इस क्षेत्र में शासन किया है। दोस्तों, अस्कोट के पाल राजवंश के राजा श्री भानुराज सिंह पाल जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये इन्हीं का राजमहल है, और मैं आपको राजा जी से रूबरू करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए कुछ बातें राजा साहब से करते हैं। सर, ये लाला बाजार अल्मोड़ा की एक घटना सुनी थी मैंने पाल राजाओं की। वो जब पाल राजा जी लाला बाजार में जा रहे थे, कहाँ से सब चटक गए थे। इसके बारे में थोड़ा। वो उनका तेज था जी। वो महेंद्रपाल थे। अच्छा। महेंद्रपाल जी उनका बहुत बड़ा, उनमें एक तेज था। जब जाते थे कांसा अपना, इसलिए हमारे यहाँ कांसे का बर्तन नहीं मिलता। अच्छा। हमारे यहाँ कांसे का बर्तन नहीं मिलता जी। हमारे घर पे बहुत साल पहले एक पाल साहब रहते थे। वो एसएसबी में इंस्पेक्टर थे। अच्छा। वो नीचे उड़ी गांव रहते थे। हो हाँ। तो उनके घर में भी मैंने देखा कि कांसे की थालियाँ नहीं थी। तो शायद यही रीजन रहा होगा। पीतल हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, लेकिन कांसा हमारे यहाँ नहीं। अच्छा। वहाँ जितनी दुकानें थी अल्मोड़ा में, जहाँ देखा कि रजवा साहब आ रहे हैं, वो फटाफट बंद किया सब। अच्छा। यही शासनकाल में उन्होंने कितने युद्ध लड़े? अब युद्ध तो 50 हुए यार, ज़्यादा करके कोई ऐसे विशेष युद्ध तो नहीं थे, पर नेपाल से थोड़े बहुत हुए। और फिर रोटी बेटी का मतलब जो है संबंध हमारा ज़्यादा कर नेपाल में ही शादी हुई। अब मेरी दादी जो है आमा, वो नेपाल की ही थी, राजकुमारी थी वहाँ की ना। तो ज़्यादा उतना पंगा नहीं हुआ। औरंगजेब वगैरह तो आए नहीं यहाँ पे। अंग्रेज आए थे एक बार, मुंह की खाई, उसका सर काट के तो ये गेट के नीचे दबाया जाता है। अच्छा जी। उसकी तलवार रखी है मेरे पास। जी। जो उनका जो कमांडर था अंग्रेजों का, जी, उसको तो मतलब ऐसा मारा जैसे मतलब पूरी फौज को ऐसे साफ किया। ये कम थोड़ी थे हमारे। वो ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले देख लिया कहाँ से आने वाले हैं। मतलब 3 पहाड़ों अलग अलग टुकड़ियाँ बनाई। एक टुकड़ी ऊपर, मतलब सब पहाड़ों में पत्थर जब पूरी सेना अंदर आ गई तो इधर आगे से भी बंद कर दिया, इधर से भी बंद कर दिया। पत्थर है ना। और कुछ तो उसी पत्थरों में मर गए। फिर उसके बाद फिर हमारे घोड़े वाले आए, हाथ में खुगरी और क्या कहते हैं गड़ा से अपने लेकर के धमाधम मुश्किल से 1-1.5 घंटे का मतलब ये लड़ा होगा, साफ हो गए। तो उसका अंग्रेज का जो कमांडिंग अफसर था, उसका खोखा लेके आया था यहाँ लड़ने के लिए जी। और उसकी तलवार भी रखी है। तो सर हमारे ये एक्चुअली ये म्यूजियम मेरा बन जाएगा, तब म्यूजियम मैं बना इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे ये रोड चाहिए। अच्छा जी। ये रोड, ये मैंने जमीन छोड़ रखी है यहाँ पे, जहाँ ये रोटे लगे हैं गज्जे के। जी। तो ये जमीन छोड़ रखी है मैंने पार्किंग के लिए। अच्छा जी। तो जब वहाँ रोड पे पार्क करके कोई ऊपर चढ़ के क्यों आएगा, यहाँ से पहुँच सकता है इंसान। जी। और ये सबसे पुरानी रोड है, अस्कोट काला पानी पैदल मार्ग यही है। अच्छा, अस्कोट काला पानी ये वाला है, ये जो मेरी सीढ़ी के नीचे है। जी। ये अस्कोट काला पानी पैदल मार्ग, अस्कोट टनकपुर पैदल मार्ग, अस्कोट करण प्रयाग पैदल मार्ग यही। अच्छा। अब रोड का हो रहा है, रोड बन जाएगा तो म्यूजियम चालू हो जाएगा। तो सर जैसे हर गांव में कुछ प्रधान होते हैं, वो हमारे पूर्वज बताते थे कि वो सब हमारे राजाओं के ही वो बिरादर लोग हुआ करते। अच्छा। जो प्रधान है, पटवारी हैं, कानूनगो वगैरह जो होते थे, वो हमारी बिरादरी से ही होते थे।
वो ऊपर आखिर तक उंजी उंजी तक जो है सब प्रधान जो जी, वहाँ हर के गाँव में। होते हैं, सब यहीं पे होते हैं। जी तो जब अभयपाल देव यहाँ आए तो इसके पीछे जो लखनपुर का कांठा है ना, उसके ऊपर एक किला था, उस पर एक नेपाली राजा था, उसको हरा करके अपना परचम लहराया और वहाँ से उन्होंने पाल वंश शुरू किया। 1279 से पाल वंश शुरू हुआ, नहीं तो हम लोग देव हैं। ये कांठा ये यहीं पे हाँ ना ना, इसमें भी कोई रहते थे। इस पे ये भी कोई इतिहास का हुआ है। हाँ, इसी पे तो नेपाली राजा था, अच्छा। जिसकी वजह से जो 1815-16 में सुगौली संधि हुई हाँ, थी, सुगौली संधि। ये आपके अंग्रेजों और नेपालियों के बीच हाँ, में। गोरखाओं के बीच। हाँ, तो उसमें हमने 200 वर्ग मील जमीन नेपाल को दी है। जो वहाँ उस पार जो एक मंदिर है वो हमारा मंदिर हुआ करता था, शिखर जिसे कहते हैं ना, शिखर, हाँ। हाँ, जी, वो जी। हमारा मंदिर था। मल्लिकार्जुन शिखर, हाँ। जो मल्लिकार्जुन जी। मड़ में जो पड़ता है। जी। जी। और यहाँ जो मल्लिकार्जुन मंदिर है, इसमें कहते हैं कि वहीं से शंख और घंट उड़ के आया है और वहीं स्वयंभू मतलब शिवलिंग जो है हाँ। प्रकट हुआ है। जी जी समझे ना। तो तब जाके उस समय जो रानी साहब थी, उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी भक्त थी ना शिव जी की, जी तो उन्होंने कहा कि अब भगवान किसी दूसरे देश में जाके तेरे दर्शन हो, ये तो कोई मतलब तुक नहीं हुआ, जी कुछ ऐसा करो कि मतलब हम आपका दर्शन यही हो जाए। तो ये स्वयंभू हुआ है यहीं पे। तो अच्छा। उनको सपना हुआ तो उन्होंने सब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भेजा, लोगों को पता करो कहाँ हो, तो वहाँ शंख और घंट मिला स्वयंभू के साथ, मतलब तो वहाँ जाकर मंदिर बनाया गया है। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। तो सर कोटमान नामक जगह है सर, वहाँ पर कहते हैं कि राजा साहब का कोर्ट हुआ करता था। तो वो कोर्ट हर जगह, कालिका में भी मैंने देखा कि बहुत टॉप में बनाया गया कोर्ट, और उस समय पालकी में राजा साहब बैठ के जाया करते थे। तो ये कोर्ट हर जगह क्यों बनाया गया सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ये 80 कोटों की पूरा इलाका। अस्कोट क्या है? ये अस्कोट नहीं है, 80 फुट। ये अस्कोट नहीं है, ये देवल है। देवल। अच्छा। वो हिंदकोट है, अच्छा। जी वो नीचे धौलकोट है, जी। वो खोले गाँव है। अस्कोट कहाँ है? ये अस्कोट नहीं है, ये ब्रंच है, मतलब उसका पूरा उसको कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा। अगर आप गूगल में आप ट्राई करेंगे, अस्कोट कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि वो रेवेन्यू विलेज नहीं है अस्कोट। जी 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 आप समझ रहे? जी, जी। 80 अस्कोट, ये तो वही वाली बात है जैसे आप दिल्ली को इंडिया कहते हैं। दिल्ली तो दिल्ली है यार, इंडिया जी। तो कश्मीर कन्याकुमारी तक का पूरा जो है वो पूरा पूरा इंडिया इंडिया है। उसी तरह अस्कोट, पूरा इलाका अस्कोट है। 80 फुट। अच्छा, 80 80 कोटों कोट का होने मतलब का। ये 80 कोटों का गढ़ है। जी 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 समझे ना। ये तो ग्राम तो ये देवल है, जी जी। अस्कोट नहीं है ये। पर इसको अस्कोट बनाया गया क्यों? राजा साहब यहाँ रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी है। ये जब भी ये जानकारी मिली ये चीज अगर शायद ये मेरे दिमाग में अगर आई होती तो आज यहाँ गोल्ड माइन चल रहा होता, मालूम आपको? नीचे। क्योंकि अस्कोट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जी जी समझे ना। जी और उसकी वजह से फॉरेस्ट ने मना कर दिया है यहाँ माइनिंग करने के लिए। जी जी। अगर ये हम लोगों को उसमें दिमाग काम कर गया होता या उन्होंने मुझे बताया होता तो शायद मैं इसको थोड़ा पेश करता हूँ गवर्नमेंट को, तो आज यहाँ गोल्ड माइन चल रही होती। फॉरेस्ट वालों ने इजाज़त दी नहीं माइनिंग के लिए, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग राइट्स दिए, जहाँ वो खड्डा बना कर देख रहे थे कितना मतलब सोना है यहाँ, तो वो तो क्लियर हो गया। पर क्योंकि अस्कोट था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, इसलिए अब फॉरेस्ट के अंडर में आए। तब जाकर के हम लोगों ने 116 गांव अलग करवाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तब जाके यहाँ काम शुरू हुआ, तब यहाँ रोड बननी शुरू हुई है। सोने की खान बहुत पहले से हम लोग को मालूम था यहाँ सोना है। जी आठों में आप जानते हैं आठों कब होती है? जी जी। अगस्त में लगभग अगस्त, होती जी हाँ, अगस्त में। है। तो रघुनाथ साहब यहाँ खड़े थे और यहाँ ये जो है लेडीज का खाला। अच्छा। पहले यहाँ दीवार थी बहुत बड़ी, जी। तो ये लेडीज का इलाका था, तो लेडीज यहाँ नाचती थी, जेंट्स वहाँ। अच्छा। तो रघुनाथ साहब यहाँ खड़े थे और सब लेडीज यहाँ डांस कर रही थी, वो आठों का खेल खेल रही थी। तो राजा साहब ने कहा कि यार ये इतनी औरतों के पास इतना सोना आया कहाँ से? तो पटवारी को भेजा गया, तब उन्होंने देखा कि काली नदी से ये लोग सोना निकाल रहे हैं। अच्छा। तो ये कि यहाँ सोना है हमको बहुत पहले से मालूम था। जी जी। और क्योंकि यहाँ कॉपर भी था, कॉपर की माइंस तो हम लोग चलाते भी थे। नीचे जो कॉपर की खदान, जी जी, अस्कोट के नीचे। हाँ, और जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, जिन्हें सजाए मौत होती थी, जी, जी। उनको भेजा जाता था वहाँ काम करने के लिए। अच्छा, खदानों में। क्योंकि अच्छा। वहाँ से बहुत कम जिंदा मतलब लौट के आते थे। वो सब बहुत पुराना तरीका था माइन करने का, जी जी और लौट के आना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल था वहाँ से। जी जी जी। तो यही सब करते। यहाँ सजाए मौत किसी को मतलब अगर दी तो मतलब फिर वो वहीं जाकर काम करता था।
अच्छा, सजाए मौत में जिस अपराधी को सजाए मौत मिलती थी खदानों में काम करवाया जाता था। फांसी किसी को नहीं दी। फांसी किसी को, मृत्यु दंड किसी को नहीं दिया गया। तो उनको वहाँ भेज दिया गया, वो समझिए सजाए मौत ही हुआ। जी जी। जो सेना थी 1 लाख की सेना थी राजा जी के पास। जी। वो सब यहाँ थोड़ी रहता था, अच्छा। अलग अलग कोर्ट में, एक टुकड़ी वहाँ, एक टुकड़ी वहाँ, एक टुकड़ी वहाँ, सब बॉर्डर में हम लोगों ने कोर्ट बना रखे थे, जी जी जी। ताकि कहीं से आक्रमण होता है तो वहाँ मतलब लोग हैं, सेना है जी जी। वहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेना वहाँ रहती थी, वही लोग एडमिनिस्ट्रेट करते थे। कोई दिक्कत हुई तो रविदास साहब से पूछा जाता था क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। फिर जब हम अस्कोट के ऊपर युद्ध होता था तो सब सेनाएं फिर यहाँ आती थी, यहाँ से फिर मतलब रणनीति बनाई जाती थी, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ से अटैक करेगा, कैसे करेगा। जी। ये सिस्टम था। तो जब वो आया था किसी ज़माने में, वो एक आए थे रंजीत सिंह नहीं थे, पंजाब के महाराजा। जी जी। एक आंख जिनकी फूट गई थी, तीर लगी थी, उनका एक जनरल था जोरावर सिंह। वो आया था, जब उसने देखा कि अस्कोट की तो 1 लाख की सेना है तो हमसे पंगा नहीं लिया, वो मुंशारी होते हुए सीधे पहुंचा तिब्बत। अच्छा। तो तिब्बत से हमारी बहुत अच्छी संधि थी, तो तिब्बत वालों ने हमसे मदद मांगी, तो रजवाड़ साहब ने यहाँ से 250 आदमी भेजे थे मदद के लिए, युद्ध के लिए। जी जी जी। तो जोरावर सिंह तो नहीं मिला, लेकिन जोरावर सिंह की तलवार वहाँ पड़ी मिल गई थी, वो तो मतलब मुश्किल से आधे घंटे में ख़त्म हो गया था। अब वहाँ से आया हुआ आदमी कहाँ, उसको रीइंफोर्समेंट वगैरह कुछ नहीं। जी जी। तो आधा घंटा 45 मिनट का युद्ध था, और वो जोरावर सिंह तो खैर बताने नहीं मिला, उसकी तलवार मिली थी जो कि आज भी मेरे पास। सब बहुत कीमती समय हमने आपका लिया। ये मालूम ही नहीं आप लोग आए, इतनी शांत मतलब आप लोग आए, जो बच्चे आते हैं यहाँ तो बड़ा बवाल होता है, गैं 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 करते हुए आते हैं, तो मालूम ही नहीं चला कि कब आए कब बैठ गए। वो तो आपकी आवाज़ सुनी मैंने, तो कौन है? अच्छा, शायद कोई दूसरे को बता रहा। ठीक है सर, आप ठीक है सर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको पाल वंश के राजमहल को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वही राजमहल है जहाँ से पाल वंश के राजाओं ने शासन किया था। अभी भानुराज सिंह पाल जी ने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि वो इस महल को म्यूजियम में तब्दील करें, ताकि यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को पाल वंश के विषय में कई जानकारियाँ मिल सके। दोस्तों, महल के बाहर एक संगमरमर में पाल वंश के राजाओं के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। इस जानकारी के अनुसार कत्यूरी सम्राट ब्रह्मदेव पाल के पौत्र और त्रिलोक देवपाल के पुत्र अभय पाल कत्यूरी को छोड़कर 1271 में अस्कोट आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अपना उपनाम देव का त्याग करके पाल उपनाम से नए वंश का प्रारंभ किया, और तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में पाल वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तो आइए दोस्तों, इन पाल राजाओं के कुछ नामों को हम जानते हैं। सबसे पहले हैं सर्वश्री अभयपाल, निर्भयपाल, भरतपाल, भैरवपाल, भूपाल, रतनपाल, शंखपाल, श्यामपाल, साईपाल, सुरजनपाल, भोजपाल, भरतपाल द्वितीय, स्तुतिपाल, अच्छवपाल, त्रिलोकपाल, सूर्यपाल, जगतपाल, पराजपाल, रायपाल, महेंद्रपाल, जैतपाल, बीरबलपाल, अमर सिंह पाल, अभयपाल, उच्छवपाल, विजयपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, बहादुर पाल, पुष्कर पाल, गजेंद्र पाल, विक्रम बहादुर पाल, टिकेंद्र बहादुर पाल और भानुराज सिंह पाल। दोस्तों, भानुराज सिंह पाल वही पाल राजा हैं जिनसे थोड़ी देर पहले हम रूबरू हुए थे, और जिन्होंने हमें पाल वंश के विषय में कई जानकारियां दी थी। दोस्तों, मैंने आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पाल वंश के बारे में कुछ जानकारियां दी, और पाल वंश के शासक भानुराज सिंह पाल जी से आपको मिलाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।